वन आज हम क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क डिस्कस करेंगे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? Patrick never did homework, too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक एक स्कूल बॉय था। वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। उसे होमवर्क बड़ा बोरिंग लगता था। वो होमवर्क करने के अलावा वो जब होमवर्क करने को बोलते थे तब वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था या निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम है। उसके टीचर्स उसे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो वरना तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। और कई बार पैट्रिक को खुद लगता था कि वो एक इग्नोरामस है, मतलब एक पर्सन जिसमें एजुकेशन की कमी है, पर वो करता नहीं था क्योंकि उसे होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." जब एक दिन उसने देखा, पैट्रिक ने देखा कि उसकी कैट एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, तो पैट्रिक ने उससे वो डॉल ग्रैब कर ली, उससे वो डॉल ले ली। जब पैट्रिक ने उस डॉल को देखा तो वो बहुत सरप्राइज हो गया क्योंकि वो डॉल नहीं थी बल्कि एक मैन था, सबसे छोटे साइज़ का। उसने एक वूल की शर्ट पहनी थी और एक ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस मतलब शॉर्ट ट्राउजर्स पहने थे और एक हैट पहनी थी जैसे विचेस पहनती हैं, जैसे चुड़ैलें पहनती हैं। ही येल्ड, वो चिल्लाने लगा, सेव मी, मुझे वापस मत देना उस कैट के पास। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी एक विश ग्रांट करूँगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good job, I could even get A's. जो पैट्रिक था वो उसे बिलीव नहीं होता कि वो कितना लकी है। तो फिर उसकी क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर उसे मिल गया था, तो उसने उस लिटिल मैन को कहा कि तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो सेमेस्टर के एंड तक, जो सेमेस्टर था 35 डेज़ का। अगर तुमने कर दिया तो उसे ए भी मिल सकते हैं। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. जो लिटिल मैन था रिंकल, उसने अपना फेस बिल्कुल दबा लिया था, बिल्कुल गुस्से में हो गया था वो। जैसे हम डिश क्लोथ को हैम्पर में फेंकते हैं, हैम्पर बास्केट होती है लिड के साथ, और डिश क्लोथ जिससे डिशेस को वॉश किया जाता है। वो अपने लेग्स को किक करने लग गया, बजाने लग गया और अपने फीस्ट को और ग्रिमेस्ड हो गया, मतलब उसको बड़ा गुस्सा आ गया और उसे डांटने लगा। ओह, एम आई कर्स्ड, क्या मुझे श्राप मिला है? पर कोई बात नहीं, मैं करूँगा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. वो जो एल्फ था, जो छोटा सा मैन था, वो पैट्रिक का होमवर्क करने लग जाता है, पर एक ग्लिच था, मतलब एक प्रॉब्लम थी, एक फॉल्ट था कि जो एल्फ था उसे कुछ करना नहीं आता था, उसे हर चीज़ में हेल्प की ज़रूरत होती थी। तो फिर जो पैट्रिक था उसे हेल्प करता था हर उस तरीके में जिसमें हेल्प करना मुमकिन था। आई डोंट नो हिज वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. मैं इस वर्ड को नहीं जानता, उस एल्फ ने स्क्वीक बोला, मतलब बोला उसने पैट्रिक को, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो।
नो दैट्स इवन बेटर। फिर वो बोलता है नहीं, इससे भी बेटर तरीका है, तुम उस वर्ड को साउंड करो लेटर बाय लेटर। When it came to maths, Patrick was out of luck. What a times table, the elf shrieked. We elves never did that. जब मैथ्स का होमवर्क करने की बारी आई तो पैट्रिक का लक ख़राब हो गया, क्योंकि जो एल्फ था उसे यही नहीं पता था कि टाइम टेबल क्या होता है, टाइम्स टेबल क्या होता है, मतलब टेबल्स क्या होते हैं। जो एल्फ था वो श्रिक्ड होता है, मतलब हाई पिच्ड आवाज़ में वो रोने लगता है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट। जो एल्व्स हैं उन्हें कभी भी टाइम टेबल्स की ज़रूरत नहीं होती। And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. Of them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books. More and more books. And you can help me read them too. जो एल्फ था उसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन कुछ नहीं आता था, क्योंकि जो एल्फ्स थे उन्हें इनकी नीड ही नहीं थी। फिर वो पैट्रिक को कहता है कि मेरे साथ बैठो और मुझे गाइड करो कि ये सब कैसे करते हैं। जो एल्फ्स हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि उनके लिए एक मिस्ट्री है। जो एल्फ था वो वैसे ही शाउट कर रहा था, फिर उसकी वॉल्यूम और लाउड होती गई। वो अपनी वॉइस को और लाउडर करता गया। वो पैट्रिक को कहता है जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेकर आओ, बहुत ज़्यादा बुक्स, जिससे और तुम उन्हें रीड करके मेरी हेल्प करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल हेल्प वॉज एन एग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. जो एल्फ था, जो टाइनी मैन था, उसे हर चीज़ में हेल्प की ज़रूरत थी। वो एक नैग था, मतलब वो ट्रबल करता था, सबको परेशान करता था और कंप्लेन करता रहता था कुछ कुछ करने के लिए। जो पैट्रिक था वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, वो बड़ा डल हो गया था, वो बड़ा थक गया था, वो बड़ा डल हो गया था, क्योंकि वो रात भर जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसे बड़ी नींद सी, आलस सा कभी फील नहीं हुआ। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी, जब वो स्कूल जाता था उसकी आंखें फूली हुई और ब्लेयरी मतलब थोड़े ब्लर ब्लर डार्क सी दिखती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। फाइनली जो स्कूल का लास्ट डे था वो आ गया और जो एल्फ था वो फ्री हो गया था, क्योंकि अब वो जा सकता था, क्योंकि और कोई होमवर्क बचा ही नहीं था। तो वो शांति से और सीक्रेटली, बिल्कुल छुपके से बैक डोर से निकल जाता है। Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. जो पैट्रिक था, पैट्रिक को अपने सारे होमवर्क में एज मिल जाते हैं, सब में ए मार्क्स मिल जाते हैं, और जो उसके क्लासमेट्स थे वो चौंक जाते हैं, बड़े अमेज्ड हो जाते हैं। उसकी टीचर्स स्माइल करती हैं उसको देख के और उसकी बहुत तारीफ़ करती हैं, प्रेज़ मतलब तारीफ़ें। और जो उसके पेरेंट्स थे वो सोचते हैं कि पैट्रिक को क्या हो गया। अब वो एक मॉडल किड था, मतलब जो जितने भी बच्चे थे वो उसके जैसा बनना चाहते थे। वो अपना रूम को क्लीन करता था, डिड हिज कोर्स, मतलब वो अपने सारे काम कर देता था जो रोज़ करे जाने चाहिए। वॉज चीयरफुल, वो कभी भी किसी से रूडली बिहेव नहीं करता था, जैसे उसको कोई नया एटीट्यूड मिल गया, जैसे उसको कोई नई फीलिंग मिल गई किसी चीज़ को लेकर। You see, in the end, Patrick still thought he would make that tiny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. जैसे लास्ट में हमने देखा कि पैट्रिक को लगता था कि उसने उस टाइनी मैन से सारा होमवर्क करवा लिया, पर ऐसा नहीं था। ये एक सीक्रेट बताते हैं कि जो पैट्रिक था उसने अपना होमवर्क खुद किया था, क्योंकि जो एल्फ था उसे तो कुछ करना ही नहीं आता था। तो जो पैट्रिक को एज मिले वो पैट्रिक उसकी मेहनत के लिए मिले,
ये स्टोरी लिखी है कैरोल मूर ने। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे।